अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द मारियाज वर्ल्ड। आज हम जानेंगे कि वेट लॉस हम किसी भी एज में इजीली किस तरह से कर सकते हैं, और स्पेशली इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो 40 प्लस हैं वो अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं इजी वे में, और अपने डिजीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं बगैर किसी इंसुलेशन के, बगैर किसी हैवी दवाइयों के। और देखिए, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जो 20 प्लस 30 प्लस होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, हम लोग यंग हैं, हमारा वेट इजीली कम हो जाएगा। लेकिन 40 प्लस 50 प्लस के बाद वेट कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या वेट कम नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ये एक मिथ है। फैक्ट एक्चुअली ये है कि हमारी बॉडी किसी भी एज में फिट रह सकती है, किसी भी एज में हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे कि आज आप लोग एक्टर्स को देखते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको देखते हैं, वो लोग अपनी मूवीज़ के हिसाब से, अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से कैसे अपना वेट चेंज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियंस है, बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो ऐसा कर पाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग भी इजीली कर सकते हैं अगर हम लोग हमारी बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान दें तो। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 20 प्लस हो, ये सभी के लिए कॉमन है कि हमारा जो वेट है वो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का वेट डाइटिंग करते, एक्सरसाइज करते ही एक ही वीक में 3 kg 5 kg लूज हो जाता है। वो उन लोगों के साथ होता है जिनका BMR लेवल हाई होता है। BMR मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी वेट लॉस कम करने की कैपेसिटी, जो हमारी वेट लॉस कम करने की क्षमता होती है बॉडी की, वो हर इंसान में अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से, DNA के हिसाब से अलग होती है। तो देखिए, अगर हम लोगों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। डीमोटिवेट इज़ द की कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप 2 महीने से 3 महीने से वेट लॉस कर रहे हैं और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये मत लाइए कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो डाइट कर रही हूँ, मैं तो वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। ये आपके दिल और दिमाग में बिठाना सबसे पहले, हर डाइट और एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका वेट लॉस ज़रूर होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, बस अगर आप ये सोचते हैं, बस उसी दिन से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड नुस्खा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको कोई डाइटिशियन, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज मेरा BMR लेवल बहुत ही कम है, ओनली 12.5 है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम है, और मेरा वेट लॉस बहुत धीरे धीरे होता है, और वेट गेन बहुत जल्दी होता है। मैं अगर थोड़ा सा भी स्वीट खा लूँ, कंटिन्यूसली डाइट छोड़ दूँ, तो इतनी जल्दी मेरा वेट 5 kg 8 kg गेन कर लेता है, बिकॉज ऑफ माई BMR लेवल। ये हर बॉडी का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 40 प्लस एज वालों के लिए जो है कि हम उनका वेट लॉस कैसे करें। देखिए, उनका वेट लॉस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, उन लोगों को वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले, अगर खाने के शौकीन हैं तो सबसे पहले उन लोगों को फ्राइड और स्वीट, ये दोनों छोड़ना होगा। और डिपेंड्स कि उनको क्या डिजीज़ है। अगर कोई डिजीज़ है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो फिर उन लोगों को
ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें ऑयल भी छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल बंद मत कीजिए, बिल्कुल बंद मत कीजिए, लेकिन जितना खाते हैं उससे आधा कर दीजिए। अगर आप 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करते हैं, आप ½ टेबल स्पून कर दीजिए, उससे आपके खाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपका खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। और उसके बाद हमारा जो रोज़ लाइफस्टाइल है उसके अंदर मिनिमम हमें 15 to 20 मिनट्स, ये 50+ के लिए है कि 15 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स की वॉक बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सुबह कीजिए, आप शाम को कीजिए, आप रात को कीजिए, आपको जब भी टाइम मिलता है। आप रिटायर्ड पर्सन है, आप नॉन रिटायर्ड पर्सन है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप तब कीजिए, लेकिन 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर कीजिए। अगर किसी दिन ऐसा है कि बाहर वेदर ठीक नहीं है, आप वॉक नहीं कर सकते, तो बेसिक सी एक्सरसाइज कीजिए, जस्ट हैंड्स अप हैंड्स डाउन, बेसिक सी एक्सरसाइज कीजिए अपने घर में, देखिएगा आपका वेट लॉस बहुत ही इजीली हो जाएगा। एंड डाइट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो आते हैं कि आप बिना डाइट के वेट लॉस कर लीजिए और ये हर्बल कीजिए, हर्बल टी पीजिए और ये जड़ी बूटी खाइए, आपका वेट बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के लॉस हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना डाइट के और बिना कंट्रोल किए और बिना थोड़ा सा भी वर्कआउट किए वेट लूज़ करती है। सो गाइस, जितने भी लोग ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने बहुत अलग अलग तरीके से डाइटिंग की है, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से वेट लूज़ करने की कोशिश की है, तो मैं आपको जो भी यहाँ बताऊँगी इस वीडियो में वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगी या फिर मैं आपको कोई ऐसे मिथ्स नहीं बताऊंगी या सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस्ड की हुई है। मैंने 3-4 अलग अलग चीज़ों से वेट लूज़ करने की कोशिश की। मैंने जिमिंग की है, मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किया है, मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक एसोसिएट भी हूँ, और उसके बावजूद मैंने डाइटिंग की है, मैंने कीटो किया है, मैंने बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, मैंने बहुत कुछ किया है अपने लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई डिजीज़ है स्पेशली 40+ के लिए, तो आप तेल बिल्कुल भी कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंद कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ओके। एंड उसके बाद आप अपने जो डाइट है उसके अंदर ग्रीन वेजीज, सैलड्स, वो सब बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बढ़ा दीजिए। अगर आप लंच में लेते हैं, अगर आप इतना सैलड लेते हैं आप इतना कर दीजिए, आप 1 कटोरी सैलड लेते हैं आप 2 कटोरी कर दीजिए, ओके। मैं आपको बताऊंगी, मेरे अपने डैडी जो कि 50+ हैं, वो करंटली 60 हैं, उन्होंने अपना वेट 17 kg लूज़ किया है ओनली एंड ओनली फ्रॉम टू डाइट। उन्होंने कोई जिमिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ही इज़ अ सोशल वर्कर, ही इज़ अ बिजी पर्सन। तो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जिमिंग करें या एक्सरसाइज करें या स्पेशली वॉक करने के लिए जाए। हाँ, वो वॉक करते हैं, उनके काम के थ्रू वो हर जगह चल के जाते हैं, इस तरह से वो काम के थ्रू वॉक करते हैं। वो उनका रोज़ का 2.5-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी कभी कभी वॉक हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो 17 kg कम किया है, उन्हें डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बताया था, यहाँ तक कि उनको एंजियोप्लास्टी तक सजेस्ट की थी डॉक्टर ने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले डाइट ट्राई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने डाइट से ही अपना 17 kg लूज़ किया है गाइस। ही इज़ 60 नाउ करंटली। तो अगर वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग खाते हैं या हमारे पास कोई अच्छे डाइटिशियन है, डॉक्टर है, नहीं गाइस, कुछ भी नहीं है। हमारे घर में हमने वो अपने मील इस तरह से लेते हैं, देखिए वो चावल और रोटी बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं, ओनली 1 और 2 रोटी और इतना सा चावल। वो सैलड खाते हैं, सूप खाते हैं,
1 बाउल सैलड, 1 बाउल सूप, और मैं अलग अलग जैसे हमारे घर में जूसेस बनते हैं जैसे कि आंवला गाजर हो गया और बीट रूट एंड गाजर हो गया, अलग अलग जो आपको पसंद है, जैसे आपको पसंद है वैसे आप जूसेस बना के आप वो तो पूरा दिन पीते हैं, लेकिन आप अगर पूरा दिन नहीं पी सकते कोई बात नहीं गाइज, आप सुबह में 1 गिलास ज़रूर पीजिए। अगर आप सुबह में 1 गिलास बिना कुछ खाए वो जूस पीते हैं और उसके 1 घंटे बाद आप कुछ भी ब्रेकफास्ट करते हैं, बिलीव मी गाइस, आपके हेल्थ के लिए, आपको जो हेल्थ डिजीज़ हैं वो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएंगे। ये तो हुई डाइट की बात। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों को एक बार वेट लूज़ हो गया, उसके बाद हम लोग वो डिजीज़ से कैसे बचें और हम लोग उसे मेंटेन कैसे रखें। देखिए गाइस, हम लोग लाइफ टाइम डाइट नहीं कर सकते हैं, ओके, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी लाइफ टाइम डाइट नहीं कर सकता है। वो बहुत ही कम दिन में, कम वक्त में बोर हो जाएगा कि ये क्या सारी ज़िंदगी में ऐसा खाना खाऊं, सारी ज़िंदगी में कंट्रोल करूं। स्पेशली वो लोग जो खाने के शौकीन हैं, तो वो क्या करते हैं, 2-3 महीना, 6 महीना, साल भर बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट करते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो मर्जी आई, जैसी मर्जी आए वैसे वो खाते हैं और वेट गेन हो जाता है, फिर से वही डिजीज़, फिर से वही प्रॉब्लम्स। तो गाइज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम उसे मेंटेन कैसे करें। तो गाइज देखिए, अभी जैसे कि हमने वेट लूज़ कर लिया, हमारा टारगेट था 10 kg का, हमने वो अचीव कर लिया, हमने वेट लूज़ कर लिया। उसके बाद देखिए, वेट लूज़ करने में अक्सर लोग, मैं एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, मैं एक डाइटिशियन भी थी, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि आप चीट मील देंगे क्या। चीट मील बेसिकली होता क्या है, मेरी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो चीट मील होता क्या है कि 6 दिन आपने एकदम जम के डाइट किया, जम के वर्कआउट किया और 7वें दिन आपने अपनी मेहनत पे पानी फेर दिया। 7 डे आपने कुछ भी जंक खा लिया, आपने फ्राइड खा लिया, आपने स्वीट खा लिया, आपने अपनी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो गाइस, जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो उस जो ट्रेनिंग का आपका जो समय है, जो टाइम है, उसके बीच में कोई चीट मील नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक बार आपने गोल को अचीव कर लिया, जैसा कि 6 मंथ्स है, 7 मंथ्स है, आपने 10 kg लूज़ कर लिया, उसके बाद आप जो चाहे खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप जंक मत खाइए, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों को मन होता है, क्रेविंग्स होती है, और इट्स ओके, आप जंक भी खाइए, आप पिज़्ज़ा खाइए, आप बर्गर खाइए, आप आइसक्रीम्स खाइए, आप स्वीट्स खाइए, लेकिन काउंट ऑफ कैलोरीज में। जैसे कि अभी मेरा वेट है 65 to 66 kg है मेरा वेट, तो अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे दिन में 1300 कैलोरी खानी होगी। अब 1300 कैलोरी मैं एक साथ खा लूँगी, जैसे कि मैंने समझो 2 समोसे ले लिए, देन मेरी 1300 कैलोरी ओवर हो गई। मेरी 1300 कैलोरी जो है वो मैंने सिर्फ 2 समोसों में ख़त्म कर दी। अब मेरा ना पेट भराया उसके अंदर, ना मेरा तो सारा नुकसान हो गया। अब मैं सारा दिन कुछ नहीं खा सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आपको खाना है कुछ भी, जैसे कि आप प्लान कर रहे हैं अपने डिनर के लिए, लंच के लिए, तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट कर दीजिए, या अगर डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं लंच स्किप कर दीजिए, कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का सा खा लीजिए, लंच स्किप कर दीजिए, डिनर खाइए। और जैसे कि अगर आप लंच के लिए प्लान कर रहे हैं तो डिनर स्किप कर दीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है आपको। आप अगर लंच और डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना। आपको ब्रेकफास्ट में, अगर आप लंच के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, जो भी आपको पसंद है आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब ही ये होता है कि हम सारी रात का फास्ट तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं उसे, इसीलिए हमको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। चाहे कुछ भी, आप अगर कोई स्पेशली प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कुछ भी शेक ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, बॉइल्ड एग ले लीजिए, ऑमलेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए,
लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। उसके बाद अगर आप डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं तो स्किप द लंच, लंच को स्किप कर दीजिए एंड डिनर खाइए। लंच में कुछ भी हल्का फुल्का ले लीजिए। अगर आप डिनर लंच के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, डिनर स्किप कर दीजिए। डिनर में कुछ भी हल्का फुल्का सैलड वगैरह ले लेना। इस तरह से आप अपने डाइट कैलोरीज को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आप सब कुछ खा भी सकते हैं और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपका वज़न वहीं के वहीं रहेगा, बल्कि कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइज, आप ये टिप है मेरे आप लोगों के लिए, आप ये आजमा कर देखिए। आपका वेट लॉस और वेट मेंटेन दोनों बहुत अच्छी तरीके से होगा। सो फ्रेंड्स, फिट रहिए, फिट रखिए, हेल्दी खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।